हेलो ऑल एंड वेलकम टू अनबॉक्स बिल्ली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं आज अपने वादे के मुताबिक ये दूसरा वाला पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक मैं अभी अपलोड कर चुकी हूँ और अब ये दूसरा वाला मैं बना रही हूँ पॉडकास्ट। उसके कुछ देर बाद में ये वाला भी अपलोड हो जाएगा। पूरा प्रॉपर थंबनेल वगैरह सब कुछ जब सेट हो जाएगा तो बने रहिएगा आप लोग और बताइएगा कि आप लोगों को वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, क्या कुछ हम नया कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। तो और अब चूँकि 2 बन रहे हैं तो फिर मतलब 1-2 दिन के अंदर हम हो सकता है कि लेटेस्ट ब्लॉग तक हम लोग आ जाएँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का दूसरे ब्लॉग का रिव्यू। बट उसके पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि लास्ट ब्लॉग का जो मैंने रिव्यू किया था, उसमें ना ये कुछ टिंडा जो है वो प्रमोशन दिखा रही होती है, कुछ बैग्स वगैरह होते हैं उनका प्रमोशन दिखा रही होती है। तो मुझे उसपे ना 1-2 पॉइंट्स थे बोलने थे, लेकिन मैं भूल गई थी। एक्चुअली हुआ ये था, मैंने सोचा था कि ये क्या प्रमोशन दिखा रही है, इस पे मैं क्या ही बोलूँगी, तो मैं स्किप कर देती हूँ। तो मैंने देखा नहीं था ज़्यादा कुछ, स्किप कर दिया था। लेकिन जैसे मुझे टाइम मिला तो मैंने थोड़ा-सा वो देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा-सा 1-2 पॉइंट है जिस पे मुझे बात करनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि जब वो प्रमोशन कर रही थी ना, तो एक तो उसने जो भी पेजेज़ थे, इंस्टाग्राम के जो भी पेजेज़ थे जिनका प्रमोशन कर रही थी, ये लोग नाम ले लेते हैं। अब नाम लेके लोगों को नहीं समझ में आता कि भई तुम किस पेज की बात कर रहे हो, कौन-सा पेज है, पूरी प्रॉपर उसकी स्पेलिंग क्या है, मतलब कि जो उसका यूज़र नेम है वो क्या है। तो इनको चाहिए कि ये लोग ना स्क्रीन पे मेंशन करें बाकायदा। स्क्रीन पे मेंशन करने से क्या होगा कि जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो वो लोग देखेंगे कि क्या यूज़र नेम है और उसके बाद वो लोग सर्च करके इंस्टाग्राम पे ईज़िली निकाल पाएँगे कि कौन-सा पेज था, जिसका कि प्रोडक्ट हमने वीडियो में देखा था। तो ये होता है प्रमोशन करने का तरीका। इनको पैसे तो चाहिए, इनको प्रोडक्ट्स तो चाहिए फ्री के, है ना? और पैसा भी चाहिए इनको प्रमोशन करने का, लेकिन इनको ज़रा भी ये नहीं है कि लोग कहीं अच्छे से पेज को सर्च ना कर लें, उनकी कहीं इतनी कमाई ना होने लगे, उनके कहीं इतने प्रोडक्ट्स ना निकलने लग जाएँ। खुद तो पैसा चाहिए, लेकिन दूसरा ना कमा लें। तो ये बहुत गलत बात मुझे लगी। ऐसा ही करते हैं ये लोग हमेशा ना, कभी भी प्रॉपर लिख के मेंशन नहीं करते। जबकि इनको चाहिए, या अगले जो लोग होते हैं ना, उनका पूरा-पूरा राइट बनता है कि आप उनका ढंग से प्रमोशन करो। भई या तो वो आपको मुफ़्त की चीज़ दे रहे हैं, या वो आपको पैसा दे रहे हैं, या हो सकता है दोनों ही चीज़ आपके साथ में कर रहे हो, पैसा भी दे रहे हो और अपनी चीज़ भी दे रहे हो। तो ऐसे में उनका प्रमोशन तो तुम ढंग से कर दो। और दूसरा पॉइंट मुझे ये बोलना था कि जहाँ पे ये दोनों बैग्स दिखा रही थी ना, तो वहाँ पे इसने बैग की पैकिंग को ढंग से खोला भी नहीं था। बैग दिख ही नहीं रहा था कि वो कैसा है, क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा था। वो पैक था, बंदे ने इतनी भी ज़हमत नहीं की कि कम से कम उसकी जो पॉली बैग लगा हुआ था, उसको हटा ले, अच्छे से दिखा दे कि क्या डिज़ाइन है, कैसा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा था। तो ये कैसा प्रमोशन कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो इनको प्रमोशंस दे रहे हैं, जबकि वो तुम्हारे प्रोडक्ट को अच्छे से दिखा भी नहीं रहे हैं। तुम इसीलिए तो अपने प्रोडक्ट्स भेज रहे हो ना, कि वो अच्छे से ब्लॉग में दिखाएँ, तुम्हारे दिए गए प्रोडक्ट की तारीफ़ करें। तो ब्रांड्स क्या देकर इनको प्रमोशन दे रही है? ये अच्छे से प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये बात मुझे बहुत गलत लगी, ये जो 2 पॉइंट्स थे। बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसके प्रोडक्ट्स को देखने में। मैंने टोटली स्किप किया था। फिर भी जब टाइम मिला तो मैंने सोचा कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि मैं मिस कर जाऊँ, तो मैंने वो चीज़ दोबारा चला के देखी। तो 2 पॉइंट्स थे मैंने आपके साथ में डिस्कस करने थे, वो मैंने किए। और अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले व्लॉग में, जहाँ पे इसने टाइटल डाला था कि फैमिली ट्रिप की तैयारी शुरू। तो स्टार्टिंग में आती है और कहती है कि गाइज़ अभी दोपहर हो रही है और हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। भई तुम्हारा दोपहर को व्लॉग ही नहीं, तुम्हारा पूरा दिन ही स्टार्ट होता है दोपहर को, तो ये बात तुम्हें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि तुम दोपहर को उठती हो। और कहती है कि लाल टमाटर अपने सारे टॉयज़ वग़ैरह जो भी कार-वार इसने फैला रखी है, वो सब कुछ समेट रहा है। जैसे इसने ये बोला ना कि अपने आप से कर रहा है, तो मैं समझ गई कि अपने आप से तो ये नहीं कर रहा होगा। ज़रूर इसने डराया-धमकाया होगा या इसने फ़ोर्स किया होगा, तभी वो कर रहा है। वरना बच्चों में इतनी वो नहीं रहती कि वो अपने आप चीज़ें उठा ले। वो फैला तो देते हैं, लेकिन बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते होंगे इतने समझदार, जो एक बार में समझाने पे समझते हैं और अपने आप से फिर वो चीज़ें करने लगते हैं। तो जैसे उसने ये वाली बात बोली ना, तो उधर आलू जो है वो सोफ़े पे लेटा हुआ था, तो वो हँसने लगता है। तो वो हँसता है और मैंने कहा ना, वो उसको हमेशा एक्सपोज़ करता है। तो फिर वो कहती है कि देखो, देखो मैं इसकी तारीफ़ कर रही हूँ तो ये कैसे जल रहा है। अब उसने भी बोल दिया कि अच्छा बताऊँ, अभी आपने आपने नहीं बोला था, आपने कहा था, आपने इसको बोला था समेटने को, चीज़ें उठाने को। तो वही वाली बात निकली। पता है ये जो करती है ना, पता चल जाता है कि इसके पीछे इसका क्या इंटेंशन था, या इसने क्यों किया होगा, या ये वाली बात कह रही है तो क्यों कह रही है।
फिर खुद ही कहती है कि हाँ, सच है ये वाली बात, मैंने इसको खुद ही बोला था कि अब आपने खेल लिया तो अपने टॉयज़ उठा के रख दो। अब एक बात बताओ, उसकी सर्जरी हुई है अभी-अभी, है ना? और ये लोग कह रहे हैं कि अभी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, एटलीस्ट 1 महीने तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के लिए डॉक्टर ने भी बोला है। ऐसे में बच्चा इधर-उधर उठ रहा है, झुक रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, वो कुछ भी कर रहा है। ये लोग कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना? अब अगर वो खेल रहा भी था, उसने टॉयज़ वगैरह भी फैलाए थे, तो ये क्या ये खुद नहीं रख सकती थी? इसको सब कुछ अभी ही सिखाना है, अब तक तो तुमने कुछ सिखाया नहीं है। लेकिन वही ना, इसको ज़ोर आता है काम करने में, इसको चाहिए कि वो बंदा खुद ही उठा के रख दे, इसको कुछ ना करना पड़े। बस इसीलिए इसने ये वाली बात इससे कही। वरना जब इनको चाहिए होता है, जब इनको व्लॉग में बोलना होता है ना, दिखाना होता है, तब ये लोग कहते थे कि हम इसका इतना ध्यान रख रहे हैं, हम इसको ये कुछ नहीं करने दे रहे। और वैसे इनको कोई मतलब नहीं होता, बच्चा कुछ भी कर रहा होता है। फिर कहती है ऐसे ही तो सीखेगा ना, 1-2 बार बोलूँगी तो फिर करेगा। अब इसको याद आ रहा है, अब कह रही है कि ये साढ़े 5 साल का हो गया, बड़ा हो गया तो कब सीखेगा? मतलब मैंने अभी, आप लोगों ने गौर किया होगा तो मैंने पिछले 2-3 वीडियोज़ पहले बोला था ये वाली बात को, कि ये 5 साढ़े 5 साल का हो गया है और इसको अभी तक क, ख ये छोटी-छोटी चीज़ें और गिनती जो है वो 1, 2, 3, 4 ये अभी तक इतनी छोटी-छोटी चीज़ें सीख रहा है। मैं मतलब शब्द लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब सीख गई थी। और इसको अभी तक इतना सा भी नहीं आ रहा है, कितना पीछे चल रहा है ये। तो उस वाली बात को ध्यान में रखते हुए ये बता रही है कि इतना बड़ा हो गया तो अब इसको सीखना चाहिए, या अब नहीं तो कब सीखेगा ये। फिर कहती है मेरे लिए तो दोनों ही छोटे हैं, मैं दोनों को ही समझाती रहती हूँ। कहती है कि हैंड वॉश थोड़ी-थोड़ी देर में करते रहा करो, स्लीपर्स डाल के रखा करो। अब एक बात बताओ, ये बच्चे मैंने बहुत बार नोटिस किया है, जब भी कुछ खाते-पीते हैं ना, एक तो सोफ़े पे बैठ के खाते हैं, वहीं पे प्लेट्स रख के खाते होते हैं और गंदे हाथ होते हैं। तो मैंने बहुत बारी नोटिस किया है कि लाल टमाटर जो है, कुछ भी खाता-पीता है तो वो जो अपने गंदे हाथ होते हैं, वो सोफ़े में इधर-उधर पूँछ देता है, कोई चीज़ गिरा देता है। बहुत बार देखा है, हाथ को पूँछते हैं तो मैंने इसको बहुत बार नोटिस किया है। क्या हाइजीन का ध्यान रखते हैं ये लोग। जब लाल टमाटर की तबीयत ख़राब थी और जब ये उसके बेड पे लेटा हुआ होता था, तो वहाँ पे ये लोग ना कुछ आइसक्रीम वग़ैरह कुछ लेकर आए थे, तो वो भी बेड पे गिर रही है, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि कुछ दूसरा कपड़ा लगा लें या कुछ दूसरा कुछ ऐसा कवर वग़ैरह कुछ डाल दें ताकि जो गिरे या कोई चीज़ टपके तो उसके ऊपर गिरे, वो कवर गंदा हो, बाकी बेडशीट वग़ैरह सब कुछ सेफ रहे, वो ना ख़राब हो। इनको इतनी अकल नहीं है और ये बातें बड़ी-बड़ी करती है कि मैं इनको ये सिखाती हूँ, वो सिखाती हूँ, कि हैंड वॉश करते रहो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बोल रही हूँ। कि बीच-बीच में हैंड वॉश करते रहो थोड़ी-थोड़ी देर में। तो बस ये खाली ज्ञान देने के लिए है कैमरा पे, असल में कुछ नहीं होता, सिखाती कुछ नहीं है, ना कुछ ध्यान देती है। कहती बच्चे धीरे-धीरे सब सीख जाएँगे, बाकी मस्ती-मज़ाक तो चलता रहता है। अरे धीरे-धीरे और कितना धीरे सीखेंगे? बच्चों को शुरू से आदत डाली जाती है इन चीज़ों की। ऐसा नहीं होता कि एकदम से बाद में जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं तब तुम उन्हें सिखाओगे, तब वो सब सीख चुके होते हैं। उनको जो करना होता है, जैसे रहना होता है ना, वो वैसे ही रहते हैं। अगर तुम्हें हाइजीन का उनको ध्यान रखवाना है तो वो चीज़ें बेसिक से ही स्टार्ट करनी होती है। जब वो बहुत छोटे होते हैं तब से इन चीज़ों का ख़्याल रखना होता है। पर ये खुद ही इतनी गंदी है कि एक बारी आपको याद होगा कि ये घूम-घाम के आई थी, शूज़ पहने हुए थे और वो ही गंदे सड़ीले शूज़ लेके ये किचन में एंटर हो गई और शूज़ पहने-पहने ही खाना बना रही है और दिखा भी रही है बाकायदा कि देखो मुझे इतना टाइम नहीं है, मैं तो बस तुरंत मतलब दिखा रही थी कि मैं कितनी अच्छी बहू हूँ कि मैं आते के साथ ही सबके लिए खाना बनाने लग गई। अरे तू खाना बना रही है, तो कम से कम जूते तो बाहर उतार दे, कितनी गंदगी होगी बाहर, कितने गंद में से तू निकल के आई है, उसके बाद वही जूते लेके सारे घर में घूम के किचन तक गई है और फिर खाना बना रही है। जब इसको खुद को हाइजीन का ख़्याल नहीं है, तो ये दूसरे लोगों को क्या सिखाएगी? खाली बस बोलने के लिए इसकी बातें होती हैं। वहीं पे फर्श पे नीचे बच्चे बैठ जाते हैं धरती पे, वहीं खाते-पीते हैं, कोई चीज़ नीचे गिर जाती होगी, उसको भी उठा के खा लेते होंगे, वहीं पे खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कहाँ है हाइजीन? और ये वैसे पूरे घर में जूते लेके घूम रही है और उसी गंदे फर्श पे फिर बच्चे खेल रहे हैं, खा पी रहे हैं, क्या हो रहा है ये? और ज्ञान की बातें देखो इनकी ज़रा। फिर कहती है कि लाल टमाटर है ना, सेम-सेम व्लॉग 6-6 7-7 बार देख लेता है। मुझे तो लगता है कि ज़्यादा अच्छे व्यूज़ तो इनको आ नहीं रहे थे। अभी थोड़े बहुत इनके इंक्रीज़ हुए हैं, वो भी इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए, और अभी कुछ चवन्नी की फुलझड़ी की एंगेजमेंट थी तो इसलिए थोड़े बहुत इनके व्यूज़ थोड़े से आ रहे हैं ज़्यादा। बाकी इनके ज़्यादा आते नहीं होंगे तो ये खुद ही ना अपने व्लॉग 6-6 7-7 बार चला लेते होंगे और नाम डाल देते हैं लाल टमाटर का। क्योंकि इनकी आदत है, ख़ास तौर पे टिंडा की यही आदत है, ये करती खुद है लेकिन नाम दूसरों का लगाती है। और फिर आलू एक बात बताता है कि इसने ना अभी हाजमोला खाई है 2 पैकेट। अब बताओ 2 पैकेट हाजमोला। हाजमोला नो डाउट टेस्टी लगती है, बच्चों को चटपटी लगती है, जो उसका खट्टापन होता है वो पसंद आता है। लेकिन अगर कोई बड़ा बंदा भी अगर हाजमोला ज़्यादा खा ले ना, तो उसको भी दस्त वगैरह लग जाते हैं, यानी कि लूज़ मोशन वगैरह ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसे में बच्चा
2 पैकेट हाजमोला खा जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। केवल आलू को पता होता है इस बात का। और जब वो ये वाली बात टिंडा को बता भी रहा होता है, तो टिंडा का उस पे कोई रिएक्शन नहीं होता, कुछ नहीं कहती। अगला सीन आ जाता है, वो वाला सीन कट हो जाता है। मतलब उसको समझाना, उसको बताना कि भई तुमने इतनी खाई, ये बहुत गलत है, इससे तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। कुछ उसको समझाए, कुछ बताए, कोई एक्शन नहीं, या कोई हैरानी हो उसको कि भई 2 खा ली इसने तो कुछ भी हो सकता है, उसका पेट भी खराब हो सकता है, कोई उसका रिएक्शन ही नहीं था। उस सीन को बिल्कुल कट कर दिया। तो देख लो भई, यही है कितना ख़्याल रखा जाता है लाल टमाटर का क्या होता है। किसी को रत्ती भर मतलब नहीं है, ना बाप को और ना ये नकली माँ को। फिर हो जाती है शाम और कह रही है कि भई शाम हो गई और मैं जा रही हूँ गोलगप्पे लेने, तो गोलगप्पे लेने के लिए पहुँच जा रही है ये। और सोचो 1 ब्लॉक पहले इसने बोला था कि मैं कल से कुछ नहीं खाऊँगी, जो खा रही हूँ मैं आज ही खा रही हूँ, कल से डाइटिंग करूँगी, इसलिए आज ही खा रही हूँ। तो भाई गोलगप्पे लेने कैसे जा रही है फिर ये? मैंने कहा ना कोई डाइटिंग-वाइटिंग कुछ नहीं होगी, ये आज भी खा रही है, कल भी खाएगी और वही हो रहा है। और यहाँ भी इसने नाम लगा दिया लौकी का कि लौकी ने बोला है कि जितने हो सके उतने ज़्यादा गोलगप्पे लेकर आ चटपटे, चटाकेदार। अब इसको कोई डाइट का ख़्याल नहीं है। अब ये भूल गई कि लोगों ने इसके मुँह पे बेइज़्ज़ती की है कि तू मोटी हो रही है। अब कोई ख़्याल नहीं आ रहा है इसको। और नाम डालना है लंबू लौकी पे कि भाई बदनाम करूँ तो इसको करूँ। मतलब ये लोग क्या बोलते हैं ना खुद ही भूल जाते हैं। ये भूल गई कि एक रात पहले ही अभी इसने क्या क्या बात बोली थी। इसने कहा था कि जिम जाऊँगी, अब कुछ नहीं खाऊँगी, बहुत ध्यान रखूँगी और बहुत लंबा-लंबा लेक्चर दिया था। लंबू लौकी भी कह रहा था कि नहीं, मोटे नहीं हूँ लेकिन फिट रहना चाहिए, उसके लिए तो करना है, हेल्थ के लिए तो जिम जाना ही पड़ेगा। अब ना जिम की कोई बात है, ना डाइटिंग की कोई बात आ रही है। और देखो फिर कहती है कि मुझे तो पसंद भी नहीं है पर्सनली गोलगप्पे, मैं तो बस 1 या 2 खा लेती हूँ, बाकी मुझे पसंद नहीं है। अब ये खाती सब कुछ है लेकिन बोलती जताती ऐसे कि जैसे इसको तो कुछ पसंद ही नहीं है, या ये बहुत कम खाती है, या ये खाती ही नहीं है। झूठ बोलती है एकदम। और ये देखो भाई फिर से अंकल जी की वही वाली शर्ट, अब मैं क्या बोलूँ इस पे, आप लोग खुद ही देख सकते हो कि वो शर्ट कब से उन्होंने पहनी हुई है। एक ही शर्ट में लगातार दिखाई दे रहे हैं, शर्ट चेंज ही नहीं हो रही है। कितने गंदे लोग हैं ये। फिर इनकी गोलगप्पा पार्टी चलती है, उसके बाद में कहती है और ये देखो ये सारी सब्जियाँ हमने शायद पहली बार मँगाई होंगी ऐसे ऑनलाइन, पहली बार मँगाई होंगी। भई हमने ही व्लॉग में 2-3 बार ये तो देखा ही है, इन्होंने सब्जियाँ मँगाई हैं। और इसने ये भी बताया था कि देखो हमेशा पापा जी लेकर आते थे फ्रूट्स और सब्जियाँ, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने ऑनलाइन मँगवाई है। तो ये मँगवा चुके हैं लेकिन इनको खुद ही नहीं होश रहा था कि कब क्या दिखा दिया। तो हमने खुद ही देखा हुआ है, पहले भी मँगा चुके हैं, लेकिन फिर भी कह रही कि आज शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने ऑनलाइन मँगाई है। तो पता नहीं पापा जी ठीक हो गए हैं, फिर भी पापा जी अब फल-सब्जियाँ क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं। हम बहुत मिस कर रहे हैं पापा जी को। फिर खुद ही बोलती है कि पहले तो पापा जी लेकर आते थे, लेकिन जब से पापा जी की तबीयत खराब हुई ना, तो 2-3 बार हमने ऑनलाइन मँगवाई हैं सब्जियाँ, तो ठीक ही आई थी। अब देखो, अभी-अभी इसने क्या बोला था कि शायद फर्स्ट टाइम मँगाई है, पहली बार मँगाई है, और फिर अभी कह रही है कि हमने 2-3 बार मँगवा ली है। मतलब हर चीज़ में क्या झूठ और वो दो तरफ़ा बातें करते हो। कहती पर मैं सच बताऊँगी कि कभी-कभी ठीक आती है सब्जियाँ, कभी-कभी खराब आती हैं ऑनलाइन। तो भई ऐसा ही होता है, हमारे पास भी ऑनलाइन सब्जियाँ हैं, ये लौकी, टिंडा, और ये भी बहुत खराब है। क्या करें बताओ? फेंक दें इनको या क्या करें? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोलो इनके साथ क्या सलूक किया जाए ऑडियंस? आप लोग बताइएगा कमेंट में। फिर लॉकी बोलता है कि गाइज़ अगर आप लॉयल कस्टमर हो ना उनके, आप डेली कुछ ना कुछ मँगाते हो और आपके पास में ऐसी कोई गली-सड़ी सब्ज़ी आ जाती है, तो आप बस एक फ़ोटो क्लिक करके उनको भेजो और तुरंत वो लोग रिफ़ंड कर देते हैं। पर भई हमारे पास भी सड़ी हुई सब्ज़ियाँ आ रही हैं ऑनलाइन, ये लौकी, टिंडा, इनका क्या करें? रिफ़ंड कैसे लें? हमने जो अपना इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतनी एनर्जी हमने इन्वेस्ट की, अपना डेटा इन्वेस्ट किया है, हमारे जो इमोशंस थे वो हमने इन्वेस्ट किए हैं, तो उनका रिफ़ंड कैसे मिलेगा? बल्कि हम तो कुछ लिखने जाते हैं, अपने रिव्यूज़ देने जाते हैं वहाँ पे, तो हमको तो कह दिया जाता है कि ये लोग नेगेटिव लोग हैं, इनको मत सुनो, या केस करने की धमकी दे दी जाती है। तो भैया तुम्हारा वो कौन बंदा है जो तुम्हें रिफंड कर देता है? हमें भी उसका पता बताओ। और उसने लॉयल कस्टमर की बात की ना, हम लॉयल कस्टमर थोड़ी ना हैं इसके। हम अगर लॉयल होते तो तब कहलाए जाते ना लॉयल, तो जब हम केवल पॉज़िटिव कमेंट्स करते, बट हम तो रियलिटी लिख देते, तो हम लोग लॉयल नहीं रहे ना फिर। ये बात भी सही है। मगर कमाल की बात देखो कि हमारा कंटेंट भी सब्जियाँ हैं और उन्होंने भी अपना कंटेंट बना लिया फाइनली सब्जियों को ही। तो इससे पता चलता है कि भई सब्जी मंडी में सब्जियों की भारी डिमांड है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ये लोग दुनिया भर में हाँडते-फिरते रहते हैं, लेकिन इनको इतनी फुर्सत नहीं है कि ये लोग बाहर से फल-सब्ज़ी खरीद के ले आएँ। और क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ पापा की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फल और सब्जियाँ लाएँगे? कभी जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है या वो नहीं जा पा रहे, तो इनको इतना नहीं है
कि ये लोग बाहर जाके सब्ज़ी और फल वग़ैरह खरीद कर ले आएँ। ये गोलगप्पे ला सकते हैं, ये जब इनका मन करे आधी रात को घूमने के लिए, खाने-पीने के लिए जा सकते हैं। अपनी गाड़ी लेके घूम सकते हैं, स्कूटी लेके जा सकते हैं, बाइक लेके जा सकते हैं, बट अगर नहीं जा सकते तो केवल फल और सब्ज़ी लेने। या ये अपने आप को इतना स्टैंडर्ड वाले मानने लग गए कि भई हम फल सब्ज़ी लेके लेने जाएँगे, तो अच्छा थोड़ी लगेगा, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, इतने बड़े यूट्यूबर जा रहे हैं सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी लेने, तो क्या इनका वो रह जाएगा स्टैंडर्ड? क्या चक्कर है कि सब्ज़ी लेने क्यों नहीं जा सकते? ये सब चीज़ें खरीद कर ला सकते हैं, सब्ज़ी नहीं ला सकते। या चूँकि ये खुद सब्ज़ी है, तो सब्ज़ी लेने जाते हुए इनको शर्म आती होगी कि देखो लौकी खुद सब्ज़ी लेने जा रहा है, टिंडा खुद सब्ज़ी लेने जा रही है। चक्कर क्या है? मतलब क्या सिर्फ़ पापा जी का ही राइट है सब्ज़ी लाने का? ये लोग नहीं ला सकते? फिर आती है ये पुलाव बनाने, बस इसका यही काम है। जब इसको कोई कंटेंट नहीं मिलता ना, ये केवल और केवल तभी कुकिंग करती है। ये कभी भी नोटिस कर लेना। तो इस बंदे ने लास्ट व्लॉग में जूस भी बनाया, मिक्स वेज भी बनाई। मिक्स वेज के पीछे का तो मैंने रीज़न बता दिया था कि घर में लौकी बनी थी जो उसको पसंद ही नहीं थी, तो खानी नहीं थी तो फिर कुछ ना कुछ तो इसको अरेंजमेंट करना ही था अपना। तो बस इसलिए इसको मिक्स वेज बनानी पड़ी और साथ में जूस वगैरह निकाल के इसने अपना कंटेंट भी पूरा कर लिया। और आज भी और कुछ कंटेंट होगा नहीं, कितने लोगों के मुँह पे कब तक कैमरा डालती रहेगी और वो भी क्या रिएक्शन देंगे बार-बार। तो उसने सोचा कि कुछ और कर लेती हूँ, पुलाव वगैरह बना लेती हूँ, उसी में व्लॉग निकल जाएगा। तो बस ये तभी किचन में एंटर होती है जब इसको कंटेंट बनाना होता है। उसके बाद बोलती है कि खाना-वाना बनाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ आलू और टमाटर को पढ़ाने के लिए। तो लास्ट व्लॉग में तो ये बोल रही थी कि मैंने इनको अलग-अलग बिठाया है वरना ये लड़ते हैं, हँसते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, इसलिए मैंने अलग-अलग बिठाया है। अब कैसे साथ बिठा लिया तूने दोनों को? और अब भी वो जो आलू है वो हँस रहा है। और वो तो उसकी हँसी ही छूटती है जब भी उसके ऊपर कैमरा जाता है ना, क्योंकि वो उसको अच्छे से पता है कि इसकी क्या चालाकी है, इसका क्या शातिरपना चल रहा है, ये बोल क्या रही है और पीछे से एक्चुअली है क्या, तो वो बखूबी जानता है आलू, तो इसीलिए उसकी हँसी निकल जाती है, क्योंकि वो इसकी रियलिटी को काफ़ी अच्छे तरीके से जानता है। और कुछ दिखाया नहीं क्या पढ़ा रही है, क्या कर रही है, चलो अच्छी बात है नहीं दिखाया तो, क्योंकि वैसे भी कुछ दिखाती है तो भी कौन-सा कुछ ये पढ़ा ही रही होती है, तो ये चाहे दिखाए या ना दिखाए, रियलिटी तो हमें पता ही है क्या है। उसके बाद में फिर जो लौकी है वो पुलाव खा रहा होता है और फिर पूछती है कैसा बना है? तो वो भी कोई कम नहीं है इसको मस्का लगाने में। तो वो भी कहता है आजकल तो सब कुछ बहुत बढ़िया बन रहा है, मस्त बना है, एक नंबर बना है। और जो मिक्स वेज बनी थी गोभी आलू वाली वो भी बहुत अच्छी बनी थी। आजकल तो सब बहुत अच्छा बन रहा है। भई आजकल बन रहा है, तेरी माँ जो इतने बरसों से बनाती आ रही है खाना, कभी खुल के कभी बहुत अच्छे से तारीफ़ भी की है? या खाना अभी ही अच्छा लगने लगा है, अभी ही अच्छा बनने लगा है? कह रही है आप बोल दिया करो ना, आपने मिक्स वेज बोली तो मैंने बना दी। बस मुझे समझ ही नहीं आता क्या बनाऊँ? अरे समझ क्या नहीं आता, घर में रोटी-सब्ज़ी खाई जाती है, वो ही बनती है और समझ क्या नहीं आता इसमें? लेकिन जिसको बनाना होता है वही तो एफर्ट लेगा ना, वही तो बनाएगा। जिसको बनाना ही नहीं तो उसको क्या समझ आएगा? उसको उसको तो कुछ बनाना ही नहीं है तो उसके लिए हेडेक क्या पालनी है? लंबू लौकी बोलता है कि ऑर्डर देना पड़ता है इसको, तब इसको पता चलता है कि हाँ, क्या बनाना है, तब ये बना देगी। अरे भई! मतलब इतनी बेशर्म है कि इसको कहोगे तभी बनाएगी, वरना इसको होश नहीं है कि घर में बंदे हैं, वो खाएँगे तो उनका लंच बनाना है, डिनर बनाना है। कोई क्या बोले? कामचोर है तो कामचोरी ही करेगा बंदा। फिर हो जाता है नेक्स्ट डे, कहती है गुड मॉर्निंग और व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया है क्योंकि मैं लाल टमाटर के साथ खेल रही थी। अरे भाई! व्लॉग लेट स्टार्ट नहीं किया, तुम्हारा दिन लेट स्टार्ट होता है, इसलिए व्लॉग भी लेट ही स्टार्ट होता है। और अगर टमाटर के साथ में खेल रही होती तो डेफ़िनेटली ये दिखाती, क्योंकि ऐसा कोई मोमेंट हो और ये दिखाए ना, उस मौके को भुनाए ना, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो सीन दिखाएगी, वो मोमेंट दिखाएगी, तभी तो लोग इमोशनली फूल बनेंगे ना। तभी तो लोग इमोशंस में फँसेंगे कि हाँ, देखो माँ-बेटे का प्यार है, कितना प्यार कर रही है लाल टमाटर से, तो ये ऐसे मौके को कैसे छोड़ सकती है? और लो जी, इसने हालाँकि एक्सक्यूज़ भी दे ही दिया हाथों-हाथ, कहती है कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बच्चों के साथ में टाइम टाइम स्पेंड करना पड़ता है ना। अरे पड़ता क्या है, कोई मजबूरी है क्या? बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करने की, बच्चों के साथ तो टाइम स्पेंड करना ही होता है और करना चाहिए और ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं होती है। पर वही इसको केवल दिखाना था, इसने कोई टाइम स्पेंड नहीं किया, अगर करती तो डेफ़िनेटली दिखाती। और कौन-सा टाइम स्पेंड किया है तुमने 4 दिन, जब बच्चे की तबीयत ख़राब थी, तो तुमने उसे अपने कमरे में रखा। क्यों रखा? सिर्फ़ और सिर्फ़ उससे कंटेंट निकलवाने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो तुम कितने केयरिंग हो, तुम ही उसके सच्चे असली माँ-बाप हो। सिर्फ़ यही तो तुम्हें दिखाना था, इसलिए तुमने 4 दिन बच्चे को अपने पास में रखा और 5वें दिन उसको लात मार के बाहर निकाल दिया। 5वें दिन वापस वो अपने दादा-दादी के साथ में सो रहा था।
और इतना हो जाने के बाद में भी लोगों की आँखें नहीं खुलेंगी, अभी भी वो लोग नहीं लिखेंगे, अभी भी उनका दिल ये नहीं करेगा कि भई तुम जाओ और कमेंट सेक्शन में लिखो कि भैया अब कहाँ है तुम्हारा वो लाल टमाटर? अब क्यों नहीं दिखाई देता वो तुम्हारे कमरे में? अब नहीं लिखेगा कोई भी। क्योंकि जैसे घुमाया जाता है ना लोग वैसे घूम जाते हैं, जैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है वैसे बन जाते हैं। सवाल कोई नहीं करेगा। और बस बालकनी में आके उसका यही शुरू रहता है और आजकल तो मशीन ख़राब है इनकी वॉशिंग मशीन, तो कपड़े हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द वो भी हमें देखने को मिल जाएँगे कि कपड़े निकाल दिए, कपड़े डाल दिए, कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े गीले हैं। मैंने ये कपड़े धोए, अब मैं ये कपड़े धोऊँगी। ये वापस से शुरू होने वाला है। और कहती है इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, क्या बताऊँ मुझे तो ये पसंद ही नहीं है मौसम, मुझे तो विंटर्स पसंद है, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। अरे भाई! वो आंटी जी को देखो जो किचन में खड़े होके काम कर रही होती हैं, 3 टाइम का 4 टाइम का खाना बना रही होती हैं लगातार गैस के सामने खड़े होके, कितनी गर्मी लगती है और उनका तो फ्रंट साइड है और उधर खिड़की भी लगी हुई है, तो वहाँ से भी हीट आती होगी जब ऑब्वियसली जब इतना टेम्परेचर रहता है, दिन में इतनी धूप रहती है। उनसे पूछो ज़रा, तुम्हें कोई काम नहीं, धाम नहीं, 24 घंटे तुम एसी चला के अपने रूम में पड़े रहते हो, तुम्हें क्या गर्मी लग रही है? गर्मी केवल तभी लगती है जब तुम बालकनी में आते हो और सिर्फ़ वो व्लॉग बनाने के लिए, उसी टाइम तुम्हें गर्मी लग रही होती है। और भाई ये इतनी बेशर्म है, खुद ही बोलती है किचन में आके और भाई आते ही किचन में ना ये देखना होता है कि क्या बनाया है मम्मी जी ने। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, तो ये उस चीज़ को ना एक क्या बोलूँ प्राउड की तरह लेती है उस चीज़ को, गर्व की तरह लेती है और खुद ही कह रही है बेशर्म होके कि भाई किचन में आना होता है, यही पूछना होता है कि क्या बनाया है मम्मी जी ने, बताओ। इतनी हद तक कोई बेशर्म कैसे हो सकता है? अगर टिप्स ले रहे हो ना बेशर्मी के, तो टिंटा बिल्कुल बेस्ट है। और कहती है क्या बनाया है? तो आंटी बोलती है बैंगन का भरता, कह रही अरे वाह! बस इसकी तो कढ़ाई या कुकर खुलते ही लार टपकने लग जाती है। फिर आंटी बोलती हैं कि पहले मैंने सोचा आलू बैंगन बना दूँ, लेकिन फिर मैंने भरता ही बना दिया। तो कहती है हाँ, बहुत सही किया, बहुत दिनों बाद बनी। मतलब इतनी बेशर्म है, इसको शर्म नहीं आती ज़रा-सी भी? एकदम महारानियों की तरह आती है और जैसे वो नौकरानी हो आंटी, उनसे पूछती है क्या बनाया है? हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया आपने ये बनाया है। अरे भाई कुछ तो शर्म कर लो। ये वो वाले बेशर्म लोग होते हैं, वो होते हैं ना एक तो चोरी ऊपर से सीना ज़ोरी, बस वही वाला हिसाब है इनका। अब आंटी ने यहाँ पे एक बात बोली कि रात को मैंने इसको मिक्स वेज से रोटी खिलाई है, तो कह रहा था कि मेरे को मटर ना खिलाना, ये ना खिलाना, वो ना खिलाना। अब देख लो, खाना आंटी ही खिलाती हैं, सुलाती भी आंटी ही अपने पास में है ना? ये पढ़ाती-लिखाती कुछ नहीं है, खाली कैमरा पे दिखाती है और ट्यूशन टीचर आती है, बाकी वो भी इसको क्या करवाती है, वो तो मुझे टीचर लगती ही नहीं है, मैं कई बार ये वाली बात बोल चुकी हूँ। तो ये स्कूल भरोसे ही थोड़ा बहुत चल रहा है और स्कूल में भी पता नहीं क्या सिखा रहे हैं। स्कूल में भी आजकल ना इतने बड़े बच्चे हो जाते हैं और उनको इतने छोटे लेवल की चीज़ें कराते हैं, मंदबुद्धि बना रहे हैं बच्चों को एक तरह से। तो ये सिस्टम भी कुछ सही नहीं चल रहा है, ऐसे ही सब गोलमाल है। पर जो भी है हमें ये तो साफ-साफ पता चल ही जाता है कि सब कुछ आंटी अंकल ही करते हैं, ये लोग कुछ नहीं करते। ये केवल नाम के माँ-बाप हैं। अभी टिंडा कहती है कि मम्मी ये ना पढ़ने बैठता है और हर 2 मिनट बाद मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मैं लेट जाऊँ, मुझे सुसु आ रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। अरे तू खुद उसको पढ़ाने जब बैठती है, सिर्फ़ दिखाने के लिए सही, तू क्या करती है? तू भी तो कैमरा उठा लेती है ना, तो तू उसके लिए क्या बोल रही है? तू भी तो कैमरा उठा के उसको पढ़ाने के बजाय अपने नेल्स दिखा रही होती है, नेल एक्सटेंशन दिखा रही होती है कि आप भी ट्राई करो, आप भी ट्राई करो। अब देखो फिर यहाँ पे आंटी बोली कि रात को मेरे को कहता है 2 बारी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, चूरन दे दो। तो देख लो ये सोता-वोता वहीं पे है जहाँ पहले सोया करता था। सिर्फ़ 4 दिन के लिए इसको कंटेंट बनाने के लिए और लोगों को उल्लू बनाने के लिए अपने कमरे में ले जाके सुलाया गया था, बाकी कोई मतलब नहीं है। ना ही उससे पहले कभी इन लोगों के पास में सोया था और ना वो 4 दिन गुज़रने के बाद में इनके पास में सो रहा है। और ये लो उधर लाल टमाटर ने भी इसको आज तो एक्सपोज़ कर दिया कि झूठे हैं एक नंबर के। उसने साफ-साफ बोल दिया आज तो ये भी आलू की तरह निकला है एक्सपोज़ करने में नंबर 1। और वो बोल देता है कि झूठे हो, एक नंबर के झूठे हो। तो देखो हो सकता है कि ये समझ जाएँ आगे जाके कि भई क्या झूठ था और क्या सच था और इनकी बैंड बजाएँ। हम तो उसी दिन का वेट कर रहे हैं कि कब ऐसा हो और बहुत खुशी का दिन होगा उस दिन और सबसे ज़्यादा तो हमें लाल टमाटर के लिए अच्छा लगेगा और भगवान करे वो बड़ा होके अच्छा निकले, अच्छा बने, ना कि ये ऐसे लौकी टिंडा जैसे झूठे लोगों की तरह बने। उम्मीद तो यही है, बाकी पैसा देख के और बाकी ऐशो-आराम देख के ये अगर पलट जाए तो इस चीज़ का भी भरोसा नहीं है। बाकी उम्मीद तो यही है कि बड़ा होके ज़रूर कुछ बड़ा करेगा ये, देखते हैं क्या होता है। फिर आ जाती है पापा जी के कमरे में और फाइनली अंकल की टी-शर्ट सॉरी
शर्ट, अंकल की शर्ट तो बदली वरना वही शर्ट पहन के घूम रहे थे इतने टाइम से। और देखो अंकल ने सूप पिया होगा, तो उनका खाली बर्तन भी दिखा रही है। ये इतनी कनिंग लेडी है कि कुछ नहीं छोड़ती है दूसरे के बंदे का खाया पिया। और कीवी कटी हुई रखी थी, अंकल ने खाई नहीं थी, तो वो भी दिखा रही है। और कहती है कल कमेंट आए थे कि अंकल और आंटी की नोक-झोंक हमें बहुत पसंद है, वही तो रौनक है आपके ब्लॉग की। वही रौनक नहीं, तुम्हारे ब्लॉग का तो असली कंटेंट ही वही है, और पता है लोगों को पसंद है तो तुम उसी पे चर्चा करके दिखाते हो कि हाँ देखो, ताकि लोग देखें और कमेंट में लिखें अंकल आंटी की बातें। और ये लोग भी कम नहीं है, ये लोग भी उसके कंटेंट में पूरा उसका साथ देते हैं। और कंटेंट क्या, जब लाइफ में इतनी बड़ी जो दुर्घटना हो गई थी, उसी में इन्होंने साथ दिया, तो ये तो बहुत छोटी-सी चीज़ है कंटेंट, उसमें साथ दे रहे हैं। और इन तीनों की बातें सुन के ना अजीब ही लग रहा था, मतलब ज़बरदस्ती सब लोग हँस रहे थे, चाहे आंटी हो, चाहे अंकल हो, चाहे ये टिंडा खुद हो। और एक नेचुरल बॉन्ड वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आती है इनको देख के ना, ज़बरदस्ती कंटेंट दे रहे होते हैं, ऐसा ही लगता है हमेशा। और वैसे भी इंसान तभी ज़्यादा हँसता है जब वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहा होता है या उसको अनईज़ी लग रहा होता है। अब कह रही है कि कल एक कमेंट आया था, उसमें पूछा था कि लाल टमाटर कौन-सी क्लास में है, क्या कर रहे हैं? तो एक्चुअली हुआ क्या ना, मैंने अपने पॉडकास्ट में, आपने देखा होगा 2-3 पॉडकास्ट पहले की बात है, मैंने ये वाली बात अपने शायद 2 या 3 पॉडकास्ट में कंटिन्यू बोली है, और मैं लगातार बोलती आ रही हूँ वैसे तो, कि ये इतना बड़ा हो गया है और इसको अभी तक ये क से कबूतर, ख से खरगोश या 1, 2, 3, 4, 5 ये इस तरह की काउंटिंग, ये ऐसी छोटी-छोटी सी चीज़ें सिखा रहे हैं जो नॉर्मली बच्चे को बहुत पहले सिखा दी जाती हैं। यानी बच्चा बहुत पीछे चल रहा है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ना ये एक्सप्लेनेशन देने आई है कि जो स्कूल में चल रहा है ना वही हम करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल में बहुत आगे पढ़ा दिया और हम बहुत पीछे चल रहे हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन दे रही है। और ये चीज़ मैंने अभी बोली कि देखो स्कूल में भी जो पढ़ाया जा रहा है ना, तो बच्चों को ऐज के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जा रहा, बच्चों को बहुत पीछे पढ़ाया जा रहा है। और वैसे भी इन्होंने लेट स्कूल में एडमिशन करवाया और घर में ध्यान भी नहीं देते। मेरा तो जब स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ था ना, उसके पहले ही मुझे मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी कुछ सिखा दिया था। बहुत सारी तो काउंटिंग सिखा दी थी और मात्राएँ, शब्द, अक्षर ये सब कुछ बहुत पहले खुद ही सिखा चुके थे। तो स्कूल में मेरा डायरेक्ट एडमिशन हुआ था फर्स्ट क्लास में। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं और बहुत कम पढ़े-लिखे माँ-बाप होते हैं ना, वो भी अपने बच्चों को इतना तो सिखा देते हैं। तो ये जस्ट उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे रही है, वरना और भी कमेंट्स आते हैं, उसका तो कोई जवाब नहीं देती है। कह रही सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पीछे चल रहा है, ऐसा है, वैसा है, तो बस ये 2 कमेंट्स का मुझे जवाब देना था। मतलब इसको और कुछ तो दिखता नहीं है, इसको ये कमेंट्स दिख गए, जो कि कमेंट्स किसी के आए ही नहीं थे। इसको सिर्फ़ एक्सप्लेनेशन देनी थी, ये पूरे पॉडकास्ट सुनती है और उसके अकॉर्डिंग ये ट्राई करती है कि कैसे किस बात का जवाब दूँ। और कई बार तो ये हमें टॉन्ट भी देती है। जैसे मैंने कहा ना, बेशर्मी से ये किचन में घुस के क्या करती है, कुकर और कढ़ाई खोल के दिखाती है और लार टपकाती है अपनी। तो उस बात को फ़ोकस करके ये बेशर्मी के साथ में किचन में जाके कहती है, हमारा तो किचन में क्या जाके काम यही है कि क्या बना है, मम्मी जी ने क्या बनाया है वो देखना। इतनी बेशर्म है बताओ ये। मतलब कोई तुम्हें कॉल आउट कर रहा है तो बजाए तुम अपने कंटेंट में सुधार लेकर आओ, अपने में सुधार लेकर आओ। तुम अगर इस तरीके की टोंटबाज़ी करोगे तो उससे तुम्हारा ही नुकसान है, हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है उससे। भई जो सही बंदा होगा उसको लगेगा ना कि भई लोग मुझे इस चीज़ के लिए कॉल आउट कर रहे हैं तो मैं अपनी ये चीज़ सुधार लूँ। उसमें उसके खुद का ही फ़ायदा है, हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है। बट ये लोग इतने ज़्यादा बेशर्म है ना कि ये उस चीज़ को भी अपनी उस पे ले लेते हैं, अपनी अना पे ले लेते हैं, या बोलो क्या बोलें उसको, ईगो पे ले लेते हैं। और फिर महारानी जी के सामने आ ही जाती है सजी हुई थाली, जिसमें बैंगन का भरता होता है, रोटी होती है और सलाद होता है। उसमें भी इसको खीरे की कमी लगती है कि खीरा नहीं लिया मैंने। भई खीरे को तो बख्श दो तुम, खीरा तो कमल ककड़ी का पति है, उसको ना खा जाना, तुम तो लौकी ही खाओ, तुमने लौकी से शादी की है तो। फिर कहती है कि अभी मैं, मम्मी और लौकी हम सब बैठे हुए थे और एक ट्रिप प्लान कर रहे थे, बहुत टाइम हो गया हम फैमिली ट्रिप पे नहीं गए। भाई तुम अभी बैठे थे और अभी तुमने प्लान किया, बट इससे 1 वीडियो पहले लंबू लौकी कार में बैठा हुआ बोल रहा था कि बहुत जल्दी हम एक फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं। तो तुमने झट से कैमरा घुमाया और पता नहीं अरे-अरे करके किस बात पे तुम इतना भड़की उसके ऊपर, और कट टू अगला सीन तुमने दिखाया। तुमने कुछ पता नहीं क्या ही बात बोली होगी जो तुमने ख़ैर व्लॉग में नहीं डाली और एकदम से तुम्हें कैमरा हटाना पड़ गया। तुम नहीं चाहती थी कि लंबू लौकी उस वक़्त फैमिली ट्रिप की बात को डिस्कस करे, क्योंकि तुम उस वक़्त लोगों को इमोशनल फूल बनाना चाह रहे थे। तो फिर जब ये पहले ही डिसाइड हो चुका, तो ये वाली बात अब बोलने से क्या मतलब कि हम अभी बैठे थे और अभी हमने डिसाइड किया। और अपने बाल आगे-पीछे करते हुए, जैसे कि इसकी हमेशा की आदत है, पहले बाल आगे करेगी, फिर पीछे कर लेगी, फिर आगे करेगी, फिर पीछे करेगी।
कहती है कि और आप लोग भी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि हम लोग किसी फैमिली ट्रिप पे नहीं गए। भई हमें क्या मतलब तुम फैमिली ट्रिप पे जाओ या ना जाओ, कौन लोग हैं जो वेट कर रहे हैं फैमिली ट्रिप पे जाने का? और वैसे एक बात बताऊँ, हाँ, ऐसे मंदबुद्धि बेवकूफ़ लोग हैं, बताती हूँ। जब इसकी लाल टमाटर की सर्जरी हुई थी और इसकी तबीयत खराब का चल रहा था, तो नीचे किसी ने कमेंट लिखा कि भाई लंबू भाई आप ना एक काम करो, आप सब ना फैमिली ट्रिप पे जाओ। अबे भैया, उसके बाप की तबीयत खराब पड़ी है, उसका बच्चा बीमार है, उसकी माँ बीमार पड़ी हुई है और तुम लोग कह रहे हो कि फैमिली ट्रिप पे जाओ। ये मतलब लोग दिमाग से पैदल हैं क्या, या दिमाग है ही नहीं इनके पास में बिल्कुल ही? जब घर में किसी की कंडीशन ऐसी चल रही है, वो बंदा सारी परिस्थितियाँ छोड़ के अपनी और सारे बीमार लोगों को उठा के फैमिली ट्रिप पे जाएगा। ये कौन से लोग हैं? कहाँ से आते हैं ये लोग? पागल हैं क्या बिल्कुल? बताओ कौन ऐसी, अब देख लो इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका दिमागी स्तर क्या है, देख लो आप, खुद ही देख लो। जो लोग ऐसी बातें कर सकते हैं, आपको क्या वाक़ई लगता है कि ये लोग सच और झूठ में कोई फ़र्क कर पा रहे होंगे? इनको तो जो जैसा दिखाया जा रहा है, जो जैसा बोला जा रहा है, ये तो वैसे ही करते हैं, क्योंकि बेवकूफ़ हैं, दिमाग से पैदल हैं। हाँ, तो फिर टिंडा गलत नहीं है इसमें, लोग कह ही रहे थे ना कि फैमिली ट्रिप पे जाओ, तो वो कहाँ गलत बोल रही है, फिर सही बोल रही है वो अपनी जगह पे। कर रहे हैं लोग वेट कि ये लोग ट्रिप पे जाएँ। अब बार-बार घर में आपको पता ही है क्या माहौल था, ऐसा था, वैसा था, अब हम जाएँगे, ये वो, ये वाली बातें बार-बार बोलने की क्या ज़रूरत है? और दूसरी बात, अभी उसकी सर्जरी हुई है, कितने दिन हो गए? हफ्ता भर हुआ होगा मुश्किल से, है ना? इन सब चीज़ों को हफ्ता या 10 दिन हुए होंगे। चलो, और डॉक्टर ने बोला 1 महीने बहुत अच्छे से एहतियात रखने को, बहुत अच्छे से ध्यान रखने को, ठीक है? ऐसे में तुम बच्चे को बाहर इधर-उधर लेकर जा रहे हो। अभी 1 ब्लॉक पहले तुमने बोला कि हम लोग इसको ज़्यादा बाहर घुमाने नहीं लेकर जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने भी अभी सेफ्टी रखने को बोला है, ध्यान रखने को बोला है। तो एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि अभी हम इसको ज़्यादा बाहर लेकर नहीं जा रहे, इसकी अभी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, अभी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ तुम फिर फैमिली ट्रिप का प्लान करते हो और वहाँ पर उसको लेकर जा रहे हो। मतलब ये चल क्या रहा है? अब कहती है हम लोग कन्फ्यूज़ हैं, हम लोग 2 जगह भी हमने डिसाइड किए, या तो ऋषिकेश या शिमला। फिर कहती है कि ऋषिकेश इसलिए कि ऋषिकेश ना मम्मी-पापा टाइप जगह है, सबको पसंद आएगी। हाँ, तुम्हारे लायक तो मसूरी है ना, मसूरी में तुम्हारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। शादी से पहले भी तुम लोग वहाँ पे जाते रहे हो। तो मसूरी मम्मी-पापा लायक नहीं है, ऋषिकेश है मम्मी-पापा लायक। फिर जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, और 1 दिन बाद ही या अगले ही दिन तुम्हारा व्लॉग आ जाएगा कि तुम लोग कहाँ पर गए हो, तो लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो ये बोल के कि भई कमेंट करके बताओ कि हम लोग कहाँ जाएँ। मतलब लोग कमेंट करके तुम्हें लिखेंगे, इतने में तो तुम वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके होंगे और तुम्हारा व्लॉग भी आ जाएगा, जिस जगह तुम गए हुए होंगे। और पब्लिक बिल्कुल बेवकूफ़ है क्या जो सजेशन भी देने लग जाती है? वो दिमाग नहीं लगाती कि ये लोग पूछ कब रहे हैं, हमारा जवाब कब जाएगा, और ये लोग तो पहुँच भी चुके होंगे वहाँ पे, जहाँ इनको जाना है। ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होंगे। और लो, मेरा भी काम अब इन लोगों ने बढ़ा दिया है, क्योंकि टिंडा बोल रही है कि और अब ना मैं बड़े-बड़े व्लॉग लेकर आऊँगी, बड़े-बड़े व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि कमेंट में ना बहुत सारे लोग लिखते हैं कि दीदी बड़े व्लॉग बनाना, भाभी बड़े व्लॉग बनाना। अरे भैया, कौन बोल रहा है कि बड़े बड़े व्लॉग बनाना? तुम्हारा 5 मिनट का भी व्लॉग सहन ना हो पाए। अब ख़ैर, बड़े व्लॉग बनाएँगे तो बड़े-बड़े रिव्यूज़ होंगे, तो बड़े-बड़े पॉडकास्ट बनेंगे, तो मेरे लिए तो सिरदर्दी बढ़ जाएगी। पर चलो, जो भी है हम लोग बनाएँगे और देखते हैं क्या करते हैं। और मुझे ये भी देखना है कि ये लोग खुद से ही जा रहे हैं अपना पैसा खर्च करके, या फिर इनको कोई प्रमोशन मिला है, अब देखना ये होगा। अभी जगह-जगह हांटते रहते हो और पब्लिक से सजेशन माँग रहे हैं कि भई हम कहाँ जा सकते हैं, इस टाइम बारिशें चल रही हैं, तो आपको पता होगा कहाँ जाना सेफ़ है, कहाँ अनसेफ़ है। तो भई तुम जगह-जगह घूम लेते हो, तब तो तुम हमसे नहीं पूछते। जब तुम्हें मसूरी जाना होता है, इधर-उधर जाना होता है, हमसे पूछते हो तुम कि हम जाएँ कि ना जाएँ? जब तुम्हें जाना होता है तो तुम चले जाते हो ना, कई बारी तो तुम बताते भी नहीं हो कि कहाँ जा रहे हो। तो फिर अब क्या पब्लिक से पूछ रहे हो? और हर चीज़ पब्लिक से अगर पूछ के तुम करते, तो आज तुम्हें कोई कॉल आउट नहीं कर रहा होता। तो ये इनकी खाली ट्रिक होती है ताकि पब्लिक इनको कमेंट्स करे, क्योंकि यूट्यूब भी देखता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम देखता है कि भई इस वीडियो पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स है, तो भई इसमें कोई ख़ास बात तो ऐसी होगी ना। तो फिर वो क्या करता है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है वो और भी लोगों को वो वीडियो पहुँचाने लगता है। तो ऐसे करते-करते ना ज़्यादा लोगों में जाती है, रीच बढ़ती है वीडियो की, और वीडियो में व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो ये इनकी ट्रिक होती है सिर्फ़ और सिर्फ़ कमेंट्स करवाने की, व्यूज़ पाने की। तो बस यही था इसके आज के व्लॉग में, हमारे आज की सब्जी मंडी के व्लॉग में। तो अब नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करना, और आज मैंने अपना वादा पूरा किया, आज के दिन में 2 वीडियोज़ आ जाएँगी। एक तो अपलोड हो ही चुकी है और एक अब मैं ये वाली अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग बने रहना, देखते रहना और बताना कमेंट में वीडियो कैसे लग रहे हैं, पॉडकास्ट कैसे लग रहे हैं।
लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो करना। और हाइप तो आपको करना ही करना है ताकि हमारी भी वीडियो की रीच बने और इनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज़ हो और जो इनके अंधभक्त बन के बैठे हुए हैं, उनको समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी हाँ, हमारा तो यही है कि हम ऐसे लोगों को एक्सपोज़ करते रहेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव।